नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर एनटीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम एसएसटी के यानी कि सोशल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो यहाँ पर देखे थे यानी कि हमने जो यानी प्राचीन काल था, तो प्राचीन भारत के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे उसको देखे थे, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत। तो सभी विद्यार्थी लाइव में ज्वाइन हो जाइएगा, लाइव जुड़ जाएगा। और दोस्तों जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वह ग्रुप मेरे ख्याल से फुल होगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जो है अभी थोड़े मेंबर ही बाकी है, तो आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लासेस है अब रेगुलर चलने वाली है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ देखिएगा प्रश्न दे रखा है 41 यानी 40 प्रश्न तो हमने यहाँ तक कर लिए थे, ठीक है ना। पीछे राज तरंगिणी के, रचिता कवानी के कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर 41 से मतलब क्या है, एक हम सीरीज में लेकर बैठेंगे तो आगे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। जैसे प्रश्न पूछा गया है 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने मतलब जो है पहला जो मुस्लिम आक्रमण जो है वो सबसे पहले किसने किया था। तो पहला मुस्लिम आक्रमण किया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। यानी कि सबसे पहले किया भारत पर। आप ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और जो मोहम्मद गोरी है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे आगे 17 बार भी, यानी कि जो मोहम्मद गजनवी है इन्होंने क्या किया दोस्तों, यानी कि भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। यहाँ पूछा गया है महमूद गजनवी ने, यानी कि जो महमूद गजनवी उन्होंने कितनी बार कुल आक्रमण कितने किए, तो मैंने कहा 17 बार इन्होंने आक्रमण किए। और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महमूद गजनवी के आक्रमणों में महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, यानी कि इन्होंने जो 17 बार आक्रमण किए तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा था, तो बताना है। तो महत्वपूर्ण कौन सा होगा, तो वो जगह देखिए सोमनाथ पर आक्रमण किया जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किससे पराजित किया था। दोस्तों मोहम्मद गोरी ने यहाँ बताना है किससे पराजित किया था, तो दोस्तों वो हो जाएगा जयचंद। किसके द्वारा, यानी कि जयचंद को पराजित किया था, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन बनाता है, मैं आपको बता देता हूँ। कुतुबी ऐबक है, उनकी जो मृत्यु है वो यानी पोलो होता है ना, चौगान या पोलो खेलते समय क्या होगी, उनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो कैसे खेलते हैं, घोड़े पर खेलते हैं ना। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर सभी विद्यार्थियों का आ रहा है, जैसा कि मैं आप सभी की कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। विद्यार्थी काफ़ी अच्छे आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, यानी कि जो इक्तादारी प्रथा है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों होगा इल्तुतमिश ने जो है वो इक्तादारी प्रथा स्टार्ट की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रश्न दे रखा है आपको दे रखा है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम महिला शासक, यानी कि मुस्लिम जो महिला शासक कौन सा, यानी कि प्रथम जो महिला किसने शासक किया था दोस्तों, वो होगी रजिया सुल्तान। और ये आपको प्रश्न बना भी है, आपको 10th क्लास के अंदर दे रहेगा, ठीक है। तो ये 47वें प्रश्न का आंसर बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। भारत में सिजदा और पापोस की प्रथा, ये मैंने आपको बताया था, सिजदा और पापोस की प्रथा किसने शुरू की थी, तो भारत में सिजदा और पापोस की जो प्रथा है वह शुरू की थी दोस्तों बलबन ने। किसने, बलबन ने। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, बाजार पर नियंत्रण किसने लाया था, तो बाजार पर नियंत्रण लाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता यानी कि तूती ए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो भारत का तोता मैंने बताया था पहले, तो भारत का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएंगे दोस्तों। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तुगलक वंश, काफ़ी विद्यार्थी जो क्या करते हैं यहाँ पर, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो विद्यार्थी काफ़ी ऑप्शन जो है वो ए टिक करके आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि क्या गलत आंसर होगा। तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी यानी दिल्ली से कहाँ पर जो है स्थानांतरित की थी, कहाँ पर जो है ट्रांसफ़र की थी, तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र की थी, यानी कि दोस्तों दिल्ली से लगाकर, यानी कि पहले दिल्ली थी, उसके बाद में इनकी जो राजधानी थी वह हो गई दोस्तों कौन सी, दौलताबाद। कौन सी,
दौलताबाद, यानी ऑप्शन बी डी करेक्ट आंसर है। किताब उतरेला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो निवासी था वह हो जाएगा मोरक्को का निवासी था। आगे बढ़ते हुए, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर, ही जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल अक्सर बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो कौन सा सुल्तान है जिसने यानी कि किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा, तो वह हो जाएगा यानी कि फिरोज शाह तुगलक था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर और किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा 56वां प्रश्न देख सकते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो लोधी वंश था, उस लोधी वंश का संस्थापक बहलोद लोधी था। काफ़ी विद्यार्थी इब्राहिम लोधी करते हैं, जो कि गलत होगा। बहलोद लोधी जो था वो क्या हो जाएगा? लोधी वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से किस सल्तनत का सही क्रम क्या है? यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो है वो सही क्रम बताना है। दिल्ली सल्तनत का आपको सही क्रम बताना है। चलिए जल्दी से दोस्तों, तो वो हो जाएगा, देखिए पहले थे गुलाम, गुलाम के बाद में आए खिलजी, खिलजी के बाद में तुगलक और तुगलक के बाद में लोधी वंश आए थे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्या होगा? अपना करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा? करेक्ट उत्तर, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की यानी कि मुगल जो साम्राज्य था उसकी स्थापना कब किसने की दोस्तों? किसने की? तो बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजु की बाबरी बाबरनामा की रचना की थी? तो कौन सी भाषा? अक्सर काफ़ी बार भाषा पूछा जा चुका है। तो भाषा थी दोस्तों कौन सी? तुर्की भाषा। ठीक है, तुर्की भाषा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर? शेरशाह जिसने क्या करी, एक जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करा है। किसने? ग्रांड ट्रंक जो रोड है वो का निर्माण किसने करा है? शेरशाह सूरी ने। यहाँ उसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो उनका मकबरा जो है वह स्थित होगा दोस्तों कहाँ पर? सासाराम के अंदर। निम्नलिखित में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? तो वो शासक था दोस्तों यानी कि शेरशाह ही था। कौन सा? शेरशाह, ऑप्शन ए। पानीपत की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी युद्ध है ना, युद्ध आपके सवाल एक आता है, अक्सर मैंने देखा है। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, कि यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो पानीपत का जो सेकेंड वार था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी के अंदर, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के। अब देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा, ये तो पता चल गया 1576 के अंदर। किसके मध्य लड़ा गया? तो आपको पता ही है दोस्तों, एक तो जो महाराणा प्रताप है और अकबर का जो सेनानी था मानसिंह, उसने लड़ा था। तो ये देखिएगा इसमें अकबर दे रहा है, हेमू दे रहा है, गलत हो गया। आप कहीं ना कभी जो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, तो यहाँ पर किसी ऑप्शन में महाराणा प्रताप का नाम किस में दे रखा? इसमें नहीं दे रखा, अरे इसमें नहीं दे रखा है, मेदिन राय इसमें नहीं दे रखा, इसमें एक दे रखा। देखिए अकबर और राणा प्रताप, तो हमारा ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा के रचनाकार थे। अकबरनामा की रचनाकार के नाम बताने हैं। तो अकबरनामा जो है उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो अकबरनामा के रचनाकार हो जाएंगे यानी कि अबुल फजल। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन कब किया था? दीन ए इलाही जो है उसका अकबर की जो है उसने इनका जो प्रवर्तन किया था वह कब किया था दोस्तों? वो बता दूं मैंने 1582 के अंदर जो है इन्हें प्रवर्तन किया था। निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगाई थी? तो यहाँ पर देखिएगा वो लगाई थी दोस्तों यानी कि जहांगीर ने। नूरजहाँ का वास्तविक नाम, ये देखिएगा वास्तविक नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम बताइए। तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम दोस्तों मेहरुनिसा था। ठीक है ना, मेहरुनिसा हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो किस मुगल शासन के काल में जो चित्रकला है उसका सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ये मैं आपको बता दूं, ये पहले भी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से कर लेते हैं क्योंकि रिपीट हो गया। ठीक है ना, तो ये जगह दोस्तों जहांगीर हमारा आंसर होगा। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनाया? देखिए यार ताजमहल किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल दोस्तों वह हो जाएगा यानी कि शाहजहाँ ने बनवाया था। कहाँ पर है? आगरा में।
कौन सी नदी किनारे? यमुना नदी किनारे क्वेश्चन बना है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों वह हो जाएगा शाहजहां। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया नामक, अब देखिए मैंने आपको बताया था हिंदुओं पर जो है उस समय थी ब्राह्मणों पर, ठीक है, वो जो पढ़ा था ना हमने पिछले वो किस ब्राह्मणों पर जो है कर था, लेकिन हिंदुओं पर किसने जजिया नामक कर लगाया? तो दोस्तों जजिया नामक कर जो है वो किसने लगाया था? तो यहाँ पर जो है 71 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। किससे जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर दोस्तों किससे कहा जाता है? तो जिंदा पीर बताइए, जिंदा पीर का आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर दोस्तों कहा जाएगा यानी कि औरंगजेब को। सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की जो स्थापना है वो किसने की थी? हाँ, तो सिख धर्म की स्थापना दोस्तों गुरु नानक देव द्वारा की गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव। निम्न में से किससे सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुन पर्व का प्रवर्तन किया था? अब जितने 10 गुरु हुए थे ना दोस्तों उनके बारे में आपको बताया गया। हाँ, विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी? तो शिवाजी का बहुत ही अच्छा रोल रहा है। तो शिवाजी के बारे में बताइए दोस्तों। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़ दोस्तों। किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो शासक का नाम बताना है तो शिवाजी हो जाएगा। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? तो चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? तो वह था दोस्तों एक यानी कि एक प्रकार का क्या था? कर था, यानी एक प्रकार का टैक्स था, कर था, ठीक है ना। चलिए, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि जो है वो किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप जीके पढ़ते हैं तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और विद्यार्थी आंसर सही होना चाहिए सभी का, क्योंकि पहले हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। तो इसका जो आंसर होगा शिवाजी और राजा राय सिंह जय सिंह के मध्य जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? ये मराठों वाला प्रथम पेशवा सवाल एनटीसी में बन चुका है। आप जो यानी एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे ना तो उसमें मिलेगा। तो मराठों के प्रथम पेशवा कौन था? तो मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे आपको बताना। तो उस मराठा के जो प्रथम पेशवा थे वह हो जाएंगे यानी कि बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो है मराठों के प्रथम पेशवा थे। तो दोस्तों ये देखिएगा, हम आगे से जो है आधुनिक भारत यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो ब्रिटिश काल के बारे में बताया गया है और जिसमें जो यानी कि जो 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में बताया गया है, भारत को जो आज़ादी मिली थी उसके बारे में बताया गया है। तो प्रश्न सारे पूछे गए हैं। तो हम अब देखिएगा इनमें जो हमने 40 से 50 प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है, यानी कि भारत की जो मध्यकालीन भारत है उसकी, तो मैंने मान सकता कि हाँ इनमें से बाहर जाए, ठीक है। तो इनमें से बाहर जाने के बहुत कम चांसेस हैं अगर आप इन प्रश्नों को याद करेंगी। हाँ, और भी हम ऐसे क्लास लेकर आएंगे जिसके अंदर इसके अलावा एमसीक्यूज करेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये हम एमसीक्यू किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो है अच्छी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये क्लास थी आज की। इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, कल हम ये कर लेंगे, ठीक है। रेगुलर क्लास चल रही है तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।